अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिटरेचर लवर। आज का हमारा टॉपिक है एक शॉर्ट स्टोरी द नोज। इट वाज रिटन बाय निकोलाई गोगल और इसका जो टाइम पीरियड है लिखने का वो है 1835 टू 1865। ये क्रिटिसाइज है टेबल ऑफ रैंक पे। और इसकी जो सेटिंग रखी गई है वो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में रखी गई है और इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थर्ड पर्सन है। इसका जो टाइम पीरियड जहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट होती है वो 25 मार्च था, मॉर्निंग थी। जबकि जो बार्बर एवान के जो घर है वहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट होती है कि इसकी जो शॉप है बार्बर की उसी के अंदर ही इनका घर है। इसकी जो वाइफ है प्रेस्कोविया उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है कि वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और वो उसके लिए जब नाश्ता लाती है तो वो जब ब्रेड खा रहा होता है और जो बेक्ड ब्रेड और उसके साथ जो अनियन है वो खा रहा होता है, उसे ना कोई वाइट सी चीज़ स्ट्रेंज सी चीज़ नज़र आती है ब्रेड में से। तो वो देख के बहुत हैरान होता है कि वो तो एक नोज़ होती है जो कि उसके पास एक पर्सन आया था कोवलेव, उसकी नोज़ होती है। वो पहचान लेता है कि ये तो उसी की नोज़ है। लेकिन उसकी जो वाइफ़ होती है वो उस नोज़ को देख के बहुत ज़्यादा जो है वो उसके साथ गुस्सा होती है कि तुमने अपने जो क्लाइंट है उसका जो है वो नाक उसकी तुमने काट दी है और तुमने अपने पास रख लिया। मैं ये बात पुलिस को बताऊंगी। तो वो जो होता है बार्बर होता है इवान, वो ये देखकर हैरान होता है कि ये कहाँ से आ गई। तो वो सोचता है कि वो किसी मुश्किल में ना पड़ जाए, क्योंकि जो कोवल है होता है वो एक मैनेजर होता है, एक मेजर होता है। तो वो ये सोचता है कि वो किसी मुझे मुश्किल में ना डाल दे या मुझे कोई सज़ा ना दे दे, इसलिए वो उसे डिस्पोज करने का सोचता है। उस जो नोज़ को डिस्पोज करने का सोचता है। वो जब गली में जाता है उसको फेंकने के लिए, तो उसे जो लोग हैं वो नोट कर रहे होते हैं, उसे देख रहे होते हैं, इसलिए वो वहाँ पे उसे डिस्पोज नहीं कर पाता। फिर वो एक रिवर के पास जाता है जिसका नेम होता है नेवा रिवर। वहाँ पे जब जाता है तो ब्रिज पे खड़ा होता है तो फेंकने लगता है। जब फेंकने लगता है तो एक कांस्टेबल जो है वो उसे देख रहा होता है ब्रिज पे खड़े हुए। तो वो सब पूछता है कि तुम ब्रिज पे खड़े होके क्या कर रहे थे, क्या चीज़ फेंक रहे थे। तो वो उसे डिफरेंट एक्सक्यूजेस देने लग जाता है। जबकि जो कांस्टेबल है वो उसकी कोई भी बात नहीं मानता और उससे मेन आंसर मांगने लग जाता है। लेकिन जो बार्बर है वो इसके अपनी बात को घुमाने के लिए या एक रिश्वत देने की तौर पे कोशिश करता है। और वो कहता है कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें हर हफ्ते में फ्री में शेव करूँगा तुम्हारी। तो यहाँ पे एक कॉमिक एलिमेंट पाया जाता है कि किस तरह से वो अपनी बात को घुमा रहा है। इसके अलावा हमने यहाँ पे फेमिनिज्म अप्रोच देखी है कि किस तरह से जो फेमिनिज्म है वो भी है कि उसकी जो वाइफ है जब वो नोज़ देखते हैं तो उस पर गुस्सा होती है और वह कहती है कि मैं पुलिस को बताऊंगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फेमिनिज्म एग्जिस्ट करता है। अब ये यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है वो एंड होता है। इसमें ये भी बताया गया है कि जो कवलेव है वो एक मेजर होता है और इसके अलावा ये वेडनेसडे और संडे के दिन वो जो है बार्बर के पास जाता होता है शेव करवाने के लिए। इसके अलावा कवलेव जो है वो एक अथॉरिटी पर्सन होता है और जो इवान है वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता है कि कहीं ये मुझे किसी मुश्किल में ना डाल दें। अब सेकंड पार्ट शुरू होता है कि सुबह सुबह जो मेजर कोवलेव है वो उठता है और मिरर में देखता है। जैसे वो मिरर में देखता है तो उसकी जो नोज़ है वो गायब होती है और वहाँ पे स्मूथ पैच ऑफ स्किन होता है। यानी वहाँ पे कोई नाक नहीं होती, बिल्कुल स्मूथ जो है वो उसकी स्किन नज़र आ रही होती है। तो वो जब देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता है। तो वो अपनी नाक की जो जगह होती है ना वहाँ पे हैंडकरचीफ बांध देता है कि किसी को पता ना चले कि मेरी नोज़ जो है वो गायब है। और वो अपनी नोज़ को ढूंढने लग जाता है, बहुत ज़्यादा घूमता फिरता है, उसे कहीं भी अपनी जो नोज़ है वो नज़र नहीं आती। फिर उसे कुछ ही देर बाद जब वो घूमता रहता है उसके अपनी नोज़ नज़र आती है जिसने कि बहुत हाई रैंक के कपड़े पहने होते हैं और बहुत वेल एस्टेब्लिश लग रही होती है। जब वो उसके पास जाता है उसे बात करने की कोशिश करता है तो वो फेस टू फेस उससे मिलता है। तो वो उसे कहता है कि तुम मेरी नोज़ हो और तुम मेरे पास वापस आ जाओ। तो वो बहुत ही एनोइंग सा उसे बहुत ज़्यादा गुस्से में जवाब देती है कि मैं अब एक अलहदा से एक पर्सन हूँ। तो वो उसे जब पकड़ने की कोशिश करता है तो वो भाग जाती है वहाँ से। तो यहाँ पे एक बात और देखी गई है कि जो मेजर है वो अपने
जो रैंक है उसको इंक्रीज़ करने के लिए अपने आप का मेजर कहलवाता है जो कोवालेव है। और इसके अलावा ये देखा गया कि सुबह-सुबह जब वो उठा तो उसने सबसे पहला काम क्या किया कि उसने मिरर देखा कि कहीं उसको पिंपल नहीं तो नहीं निकला हुआ। तो ये एक हाई क्लास पर्सन की निशानी है कि वो सुबह-सुबह उठ के मिरर देख रहा है। तो जैसे उसने मिरर देखा तो उसका नोज़ गायब था। उसके बाद जब वो अपने नोज़ को देखता है तो वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग जाती है। वो किस तरह से भाग जाती है कि वो एक ब्यूटीफुल गर्ल जो है वो उसे नज़र आती है। जो कोवालेव है उसको एक ब्यूटीफुल गर्ल नज़र आती है और वो उसकी तरफ देखने लग जाता है और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो नोज़ है वो फिर से गायब हो जाती है। अब फिर से ये जाता है एक न्यूज़पेपर में एडिशन देने के लिए अपने नोज़ के बारे में, लेकिन जो वहाँ पे एडिटर होता है वो इस चीज़ को इनकार कर देता है कि हम ऐसी जो है वो पब्लिश नहीं करेंगे, कोई भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा एनोइंग किस्म का ऐड हो जाएगा। वो जो क्लर्क है वो मना कर देता है। जैसे वो मना करता है फिर वो उसे टैबाको देता है स्मेल करने के लिए, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो जाता है कि जब मेरी नोज़ ही नहीं है तो मैं किस तरह से स्मेल कर सकता हूँ किसी भी चीज़ को। तो वो जब वो फिर पुलिस के पास जाता है, जो पुलिस है उन्होंने उसके आने से पहले सोने का प्लान बनाया होता है कि हम अभी सोएंगे। तो जैसे ही वो सोने लगते हैं तो ये ऊपर से कोवालेव चला जाता है। जब ये अपने नोज़ के बारे में बताता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं कि ये इस तरह से बात क्यों कर रहा है, कि हम किस तरह से ऐसे ढूंढ सकते हैं। तो वो भी उसको जो डिक्लाइन कर देते हैं, उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हम तुम्हारी नोज़ नहीं ढूंढ सकते। उसके बाद ये सोचता है कि एक पेडोचिना नेम की एक वुमन होती है जो कि अपनी बेटी की शादी इससे करवाना चाहती है। उसने इस पे कहीं विचेस से अटैक करवाया और उस पे जादू करवाया गया। जैसे ही ये घर आता है और वहाँ पे बैठता है तो ये अपने आप को चुटकी काटता है कि कहीं जादू की वजह से या कहीं ऐसा ना हो कि नोज़ मेरे पास ही और मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन वो रियल में होता है और वो जाग रहा होता है और उसकी नोज़ नहीं होती। एक ही दम से जो दरवाजे पे नॉक होती है और ये जब जाता है तो वहाँ पे वही ऑफिसर कांस्टेबल खड़ा होता है जिसने कि इवॉन को ब्रिज पे देखा होता है। तो वो उसके हाथ में उसकी नोज़ होती है और वो उसको उसकी नोज़ रिटर्न करता है और कहता है कि ये फेक पासपोर्ट से ये बाहर जा रही थी। जब वो और इसके साथ एक रास्कल भी इन्वॉल्व था जो कि बार्बर एवॉन को वो रास्कल कहता है कि वो इसे बाहर भेजने में इसकी मदद कर रहा था। तो जब वो अपने नोज़ को पाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि ये बहुत अच्छा हो गया। और इसके बाद वो अपनी नोज़ को देख के खुश होता है, लेकिन जब वो उसे लगाने की कोशिश करता है तो वो उसके नाक पे उसकी जो नाक वाली जगह होती है वहाँ पे लगती नहीं है। तो वो फिर से जो पेडोचीना होती है उसको लेटर लिखता है कि तुमने जो है मुझ पे विचेस से अटैक करवाया तो इस तरह मेरी नोज़ गायब हो गई है। तो वो जो लड़की होती है पेडोचीना की जो डॉटर होती है वो उसे रिप्लाई करती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तो मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं है। जब वो लड़की उसे रिप्लाई करती है, जब वो लेटर पाता है तो वो देखता है कि ये तो इनोसेंट है। फिर थर्ड पार्ट जो है वो 7 अप्रैल से शुरू होता है कि वो लेटर का इस सेवन्थ जो थर्ड पार्ट है उसमें ही वो लेटर लिखता है और उसका रिप्लाई पाता है। लेकिन जैसे ही वो अगली मॉर्निंग फिर से उठता है, जब वो अपना नोज़ पा लेता है उसके बाद फिर जब वो सोता है रात को तो सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसके मिरर में देखता है पिंपल वगैरह ना हो, तो वो देखता है कि उसकी नोज़ वहीं पे लगी होती है अपनी जगह पे। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो उसी बार्बर एवान के पास जाता है और उससे पूछता है कि मेरी नोज़ पे कोई पिंपल तो नहीं है, सिर्फ ये क्लियर करने के लिए कि वाकई मेरी नोज़ है या मुझे लग रहा है। तो वो उसे कहता है कि नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ क्लियर नोज़ है, यहाँ पे कोई पिंपल वगैरह नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो गली में जाता है, वो स्ट्रीट में जाता है, उसके बाद रोड पे जाता है सिर्फ ये क्लियर करने के लिए कि हाँ बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल सूट वगैरह पहनता है, वेल ड्रेस्ड होके हो जाता है और सबसे मिलता है। पेडोचीना के पास भी जाता है, सबसे जो ओल्ड लेडीज़ होती हैं उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है। फिर वो अपनी खुशी दिखा रहा होता है कि उसकी जो नोज़ है वो उसके पास वापस आ गई है। इसी के साथ हमारी जो समरी है वो क्लियर होती है।